स्टूडेंट जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्षा के संदर्भ में कि भारत में वर्षा जो है कुछ ही महीनों में होती है, बाकी महीनों में बहुत अल्प मात्रा कभी ऐसे ही हो जाती है, लेकिन जो अधिकांशतः जो वर्षा होती है वो कुछ ही महीनों में सीमित होती है। तो ऐसा क्यों है, तो उन्हीं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को चलते विषय वस्तु को चलते स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में, यानी जो वर्षा जो वर्ष में 12 महीने हैं, तो इन 12 महीनों में जो वर्षा जो अधिकतर होती है वो आपने देखा है ग्रीष्म काल में, तो यानी जून से लेके जून से सितंबर के मध्य जो है अधिकांश वर्षा होती है। तो अधिकांशतः जो वर्षा का जो टाइमिंग है वो जून से लेके सितंबर तक होता है। वर्ष में कभी कभार जो है वर्षा होती है, लेकिन जो अधिकांश जो वर्षा का जो मात्रा है कि कितनी होगी, मतलब ज़्यादातर वर्षा कब होती है, तो ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो जून से लेके सितंबर के मध्य, इन दोनों जो जून है वो सितंबर है, इसी के मध्य में जो है वर्षा हो जाती है। वर्षा इस जून से सितंबर के मध्य होने का कारण क्या है, तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि भारत में जलवायु जो है भारत की पवनों की दिशा पे निर्भर करती है। तो पवनों की दिशा कैसे प्रभावित होती है, उन सब बिंदुओं पे यहाँ पे वर्षा जून के महीनों में होने के वो कारण निर्भरता उसके ऊपर है। कैसे है इसको समझेंगे हम लोग। ग्रीष्म काल में जो मैदानी क्षेत्र है, जो इसकी वायु है क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा ग्रीष्म काल में जो वायु है मैदानी क्षेत्रों की वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद जो है क्या होता है, वायु ऊपर उठ जाती है। तो गर्मी के दिनों में ग्रीष्म काल में जब तापमान अधिक होता है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, चूँकि कर्क और मकर रेखा के मध्य सूर्य की स्थिति होती है, तो ग्रीष्म काल में कर्क की स्थिति अपने यहाँ होती है, यानी कर्क रेखा पे सूर्य होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो है धरातल की जो वायु है गर्म होके ऊपर उठती है, और गर्म होके जब ऊपर उठती है वायु, तो नीचे जो है क्या होता है, कम वायु दाब हो जाता है। कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी तो नीचे स्पेस बनेगा, खाली होगा, रिक्त होगा। जैसे कोई चीज़ है, जगह जब बनेगी खाली होगा, रिक्त हो जाएगा, जब कोई चीज़ हट जाता है तो वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो मैदानी क्षेत्र है, जब वायु गर्म होके ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और कम वायु दाब का क्षेत्र जब बनता है तो ऐसे स्थितियों में जो क्या है, समुद्र क्षेत्र है, यहाँ पे वायु जो है क्या होता है, अधिक वायु दाब यहाँ पे होता है, अधिक वायु दाब का क्षेत्र। तो यहाँ पे अधिक वायु दाब का क्षेत्र होता है, और यहाँ पे ग्रीष्म काल में गर्मी के समय वायु जो है गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो एक सिद्धांत है कि जो कम वायु दाब का जहाँ क्षेत्र होता है उस तरफ अधिक वायु दाब का क्षेत्र जो वायु है उधर भागती है, जिधर कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इधर की पवनों की जो गति होती है वो स्थल से किधर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, क्योंकि इधर जो है कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में समुद्र से जो पवनें चलती हैं वो अपने साथ जो है क्या लिए रहती हैं, नमी लिए रहती हैं,
अपने साथ क्या लिए रहती हैं, नमी लिए रहती हैं। और जब ये स्थलीय क्षेत्र में चलती हैं, जो कि निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो ऐसे में अपने साथ नमी हुए रहती हैं और पूरे भारत में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो इस तरह से जो है 4 महीने में अधिक वायुदाब का क्षेत्र की जो पवनें हैं वो कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं, जिससे पूरे भारत में क्या होता है, आर्द्रता लिए हुई ये पवनें रहती हैं और वर्षा करती हैं। तो इस तरह से भारत में, पूरे भारत में वर्षा होती है। और भारत में जो वर्षा का जो टाइमिंग है, जून से लेके सितंबर के मध्य, इसी के मध्य जो है अधिकांशतः वर्षा होती है। वैसे साल भर कभी कभार जो वर्षा होती है वो दूसरी स्थिति उसकी बनती है, उसका दूसरा विषय बस में बताएंगे कि किस तरह से उनकी दूसरी धाराएं हैं, जड़ धाराएं, और उनका कारण है वो सब की वजह से वर्षा होती है चक्रवाती। लेकिन सामान्यतः जो वर्षा होती है वो जून से लेकर सितंबर तक जो है वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। उसका कारण यही जो आपके सामने है कि ग्रीष्म काल में पवनें जो हैं गर्म होकर धरातल की ऊपर उठ जाती हैं और धरातल पे जो है क्या स्थिति बनती है, कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में समुद्र के क्षेत्र में जो अधिक वायुदाब का क्षेत्र है वो पवनें किधर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अपने साथ आर्द्रता लिए रहती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं। इस तरह से भारत में जो वर्षा का जो अधिकांश टाइम है ये 100 से 120 दिन का है, 100 से 120 दिन का लगभग है। तो इस तरह से जो वर्षा का औसत टाइम है 100 से 120 दिन का, और जून से लेकर सितंबर के मध्य जो है भारत में अधिकांशतः जो है वर्षा होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने अध्ययन किया कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसको प्रूव करें या इसको जो है एक से क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि भारत में जो है अधिकतर वर्षा ग्रीष्म काल में होती है जून से लेकर सितंबर माह तक। और किस तरह से धरातल पे जो वायु है गर्म होके, गर्मी कर्क रेखा पे सूर्य जब होता है तो पृथ्वी की जो स्थिति है भारत की वो भी विशेष रूप से, तो ऐसे स्थिति में कर्क रेखा पे होने के कारण भारत में बहुत ज़्यादा क्या होता है, दक्षिणी क्षेत्र में और पूरे इधर उत्तरी भारत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है गर्म वायु हो जाती है। और गर्म वायु होने के कारण जो है पवनें क्या होती हैं, पहले वायु गर्म होकर जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और ऐसे स्थिति में जब अधिक वायुदाब का क्षेत्र यानी समुद्र स्थलीय क्षेत्र में अधिक वायुदाब का क्षेत्र होता है तो ये पवनें किधर भागती हैं कम वायुदाब की क्षेत्र की ओर। ऐसे स्थिति में जो है चूँकि अपने साथ आर्द्रता लिए रहती हैं, इसलिए पूरे मैदानी क्षेत्रों में, पूरे भारत के क्षेत्रों में इधर वर्षा होती है। तो इस तरह से भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती हैं। इस कारण ये जो पूरा कारण आपने समझा, इसी के कारण जो है ग्रीष्म काल में अधिकांशतः वर्षा होती है। डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।